नमस्कार, डे नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर संत कबीर नगर से आ रही है, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों ने सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहरसन में एकत्र होकर अपनी आवाज बुलंद की। उनका कहना है कि सरकार संविदा कर्मियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि पूरा मामला संत कबीर नगर जनपद के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हुआ है, जहां एएनएम संविदा संघ के बैनर तले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा खलीलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और लोहरसन स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदर्शन किया गया है। हमारे संवाददाता से हुई वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार ने संविदा कर्मियों की आवाज को दबाने के लिए एस्मान लगाया, जो उचित नहीं है। कार्यरत संविदा एएनएम को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीटी से मुक्त रखा जाए और संविदा पर काम करने वाली एएनएम को नियमित पदों पर समायोजित किया जाए। जिन संविदा एएनएम की उम्र 45 वर्ष से ऊपर है, उनको नियमित पदों पर चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही उनकी मांग थी कि नियमित पदों पर समायोजन होने तक संविदा एएनएम को न्यूनतम मानदेय 25,000 मासिक दिया जाए। कोविड-19 की महामारी में मृतक संविदा एएनएम व अन्य कर्मियों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही सभी एएनएम को 50 लाख रुपए की बीमा से आच्छादित किया जाए। इन सभी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो 15 दिन के इंतजार के बाद सभी संविदा एएनएम कर्मचारी कार्यभार बंद कर आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। देखिए संवाददाता संजय कुमार यादव की रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज, संत कबीर नगर। एएनएम है। हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है पेट परीक्षा से मुक्ति किया जाए। हम जब दिन भर काम कर रहे हैं तो बताइए कब हम अपने पेट की तैयारी करें। हमारा घर परिवार भी है, घर परिवार भी हम नहीं चला पाएंगे सही से। और इसमें जो है 45 से ऊपर जिसका उम्र हो गया है, उसे भी नियमितीकरण के नियम में लाया जाए। हमारा वेतन एकदम से कम है, 10 से 12 हजार में हमारा खर्चा नहीं चल पाता है, तो हम अपने बाल बच्चों का कैसे पालन पोषण कर पाएंगे। बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए भी कम से कम जब तक हमारा समायोजन नहीं होता है, तब तक कम से कम 25,000 वेतन देने का हमारा सरकार से अपील है। इसके साथ ही साथ जो एएनएम बहन हमारे गृह जनपद के लिए आवेदन की हुई है, घर से बहुत दूर रह रही हैं। घर से बहुत दूर रहने की वजह से अपने बाल बच्चों में भी नहीं रह पा रही हैं। बाल बच्चों में न रहने की वजह से हमेशा आशंका बनी रहती है कि हमारे बच्चों के साथ में कल क्या हो जाए। तो अपने बाल बच्चों में रहेंगी तो भी हमारे लिए जो है एक सार्थक कदम होगा। अगला हमारा वो है, जो हमारी मृतक एएनएम बहनें हैं, उन्हें 50 लाख का कोविड बीमा दिया जाए और 25% जो प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है केवल कोविड अस्पताल वालों को दिया जा रहा है, जो कि एकदम सरासर गलत है। हम सीधे जो है क्षेत्र में जा करके हमें नहीं पता होता है कि कौन कोविड से प्रभावित है कौन नहीं है। हम सबको टच करते हैं, हमें भी संक्रमण होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। हमारे द्वारा हमारे बच्चों को भी फैल सकता है। तो बताइए हमारे लिए वह 25% प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं है। ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो क्या करेंगे? अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग आगे जो है 15 तारीख से काम ठप करने का पूरी तरह से तैयारी कर लिए हैं। हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि हमारी मांग सरकार तक पहुंचे। जो हमारी सरकार गूंगी बहरी और अंधी बन के बैठी हुई है, उनके कानों पे भी जूं रेंगना चाहिए। हमारी मांगे ये हैं कि पहली मांग तो हमारी ये है कि हम सबको परमानेंट कर दिया जाए। अगर परमानेंट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सामान्य कार्ड सामान्य वेतन तो कर ही दिया जाए। और उसके बाद गृह जनपद में जो हमारी बहनें 800-900 किलोमीटर दूर अपने घर से ड्यूटी कर रही हैं, उनका 10,000 में गुजारा नहीं हो रहा है, अपनी फैमिली से भी दूर है। और हम लोग चाहते हैं कि गृह जनपद भी किया जाए। और पेट परीक्षा से जैसे जो 45 साल की उम्र की हो गई हैं, वो लोग बताइए, हम लोग दिन भर ड्यूटी करते हैं, रात में घर है, परिवार है, बच्चा है, फिर हम लोग को पढ़ने का टाइमिंग कभी नहीं है। हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो परीक्षा कैसे देंगे। सर हमारी यही मांग है, लेकिन मुख्य मांग तो यही है कि हम लोगों को सरकार परमानेंट करे। जी सर, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग 1 महीने तक वेट करेंगे। उसके बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम अपना काम छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, जब तक कि सरकार का कोई जवाब दे नहीं आ जाता है। सर हम लोगों ने किसी बनारस में ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को ज्ञापन दिया,
हरीश द्विवेदी जी को ज्ञापन दिया। ऐसे कोई विधायक और सांसद नहीं है कि जिन्हें हम लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया। सर सिर्फ सरकार ये चाहती है कि अगर हम 10,000 में अपना काम करवा ले रहे हैं तो हमको परमानेंट करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इस बार सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। अगर सरकार की ये मंशा है कि हम लोग 10,000 में अपना काम ले लेंगे तो अब ऐसा हम लोग नहीं करेंगे।